आज की दुनिया में थ्योरी, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रोसेस कहीं भी कमी नहीं है। ठीक है। अगर किसी चीज़ का कमी है तो वो क्या है? ह्यूमन प्रैक्टिस। ठीक है। मनुष्य ईमानदारी से और ईमानदारी के साथ, जिसको कहा जाता है कि इन्वॉल्वमेंट के साथ, अपना 100% दे के साधनाओं को करना नहीं चाहता है, जिसके कारण जिंदगी में जिस मकसद और जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है और वो पीछे रह जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि जो लोग भी लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, आज का शिक्षा पद्धति, शिक्षा पा के भिक्षा मांगे, जुबजन खाए ठोकर, आज मैं पढ़ के आगे निकला, 30 साल 90 से लेके 2015 तक टीवी खा गया, उसके बाद इंटरनेट, सोशल मीडिया खा गया लोगों को। तो सबसे बड़ा चीज़ हमारे जैन जी अल्फा एक चीज़ में चूक गए, एक चीज़ को समझ नहीं पाए कि उसका नाम था साधना, तपस्या, अभ्यास और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ 100% दे के, जिसके कारण आज के डेट में हमारे बच्चे जीवन के परम तत्व से, परम ज्ञान से, परम अनुभव से 100% पिछड़े हुए हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब बच्चे अनुभव सापेक्ष ज्ञान पा जाएंगे, एक बार अगर अनुभव सापेक्ष ज्ञान उनको मिल गया, अनुभवात्मक ज्ञान मिल गया, फिर कोई किताब कभी भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। तुम अगर 4-5 साल कथा कथित ढोंगी बाबा, पोंगी बाबा वाला गुरुकुल में पढ़े और 7 साल के बाद अगर पुरुष सूक्त का पाठ करो बोलने से फिर विष्णु सहस्त्र नाम 14 मिनट में ठस जाओ और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद आधा में फंस जाओ, तो यही है कि उस गुरुकुल में तुमको पीठ मार के, ठोक के, तुमको बजा के जैसे सिखाना चाहिए, अनुभव सापेक्ष ज्ञान नहीं मिला। और हम भी ऐसा गुरुकुल खोलने लग जाए तो फिर ऐसा गुरुकुल का मूल्य क्या रह गया? गुरुकुल हमेशा समय सापेक्ष, समय के अनुसार जो जिस समय जैसा आवश्यक रहता है उसी प्रकार का गुरुकुल होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि 200 साल पहले जैसे गुरुकुल चल रहा था ऐसे अभी भी गुरुकुल चला देंगे, उस समय चोटी वाला चिता चैतन लगा के पोंगा पंडित बन के कर्मकांडी बना दें तो अभी भी बनाएंगे, तो वर्तमान समय में फिर गुरुकुल का लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ। इस समय तो शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, डलार बनांतम परम गुरुकुल खुलंतम। अगर नहीं हो पाया वर्तमान समय के सापेक्ष के अनुसार, अगर देश और सरकार और विश्व तुम्हारे चरण पे आके नहीं गिरे, तो फिर ऐसे गुरुकुल नहीं होने से बहुत बेहतर है। और अभी भी गुरुकुल का बच्चा बोलेगा कि पैर में घुंघरू बंधेंगे, सरकार 40,000 महीना देगी, तो अधिक है। हम बोलेंगे इमीडिएट जाओ। जो चीज़ हम कहना चाहते हैं कि सोचो, अगर अग्निहोत्र से, हवन से जो कृषि का रियल डेवलपमेंट अगर तुम देख लोगे प्रैक्टिकली कि बिना खाद बिना पानी में 1000 गुना बेस्ट किसानी हो सकता है, 1000 गुना, तो तुम जिंदगी में फिर पानी के पीछे पगलाओगे क्या? नहीं ना, नहीं। क्योंकि तुम देखे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। फिर 100 आदमी 1000 प्रकार का भाषण दे दे, तुमको वो ज्ञान घट होगा क्या? नहीं होगा। यही गुरुकुल का प्रैक्टिकलिटी है कि देख लो, केवल और अग्निहोत्र और हवन थेरेपी अगर सही टाइम में दोनों समय अग्निहोत्र करते हो तो तुम्हारा पेड़ का विकास कैसे हो सकता है, तुम्हारा पैदावार कैसा हो सकता है, तुम्हारे एरिया का पर्यावरण कैसे हो सकता है, तुम्हारा एरिया, लोग तुम्हारे चुंगल में कैसे रहते हैं। जितने सारे पाखंडा वेद अनुदंदक निंदुका एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका, कैसे देश के शत्रु गोहत्यारे कैसे अपने आप मर जाते हैं। दारू बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले अपने आप छटक छटक के मर जाते हैं। उस एरिया में दारू, ठेका, मांस, मदिरा, लड़की सब अपने आप बंद हो जाता है।
लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं अनुभव होगा मेरा बात का कोई मूल्य रहेगा क्या। तो अग्निहोत्र एक ऐसा, इसमें चिपक गया। हाँ ओए हाँ, चिपक गया इसी पर। अग्निहोत्र एक ऐसा विज्ञान है जिसको कितनों भी प्रवचन के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। वो अनुभव के द्वारा पता चल सकता है। और जब तक तुम्हारा जो माइंड का अल्फा बीटा गामा थीटा वाला जो एरिया पावर ऑफ ब्रेन है ना, कौष्टिक है। हाँ कॉस थीटा नहीं का सब बात कर बतियाते हो, तो तब तक तुमको तुम्हारे जीवन में ग्रोथ विकास होने वाला नहीं है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा विषय बिंदु क्या है, अंग्रेज लोगों का सबसे मैकल एजुकेशन का, अंग्रेजों का और हमारे देश का जो सेकुलर है अंग्रेज कांग्रेस है और टोपी वाला, टोपी छाप, मुचमुंडे गुंडे, इनका शुरू से प्लानिंग रहा कि ऐसा क्या करें कि हम सभी हिंदू सनातनी लोग मूर्ख महामूर्ख गंडमूर्ख मूर्खाधिराज बने, हमारा सब हो लेकिन विकास नहीं हो पाए और उसको वो लोग नहीं रोक पाए। कैसे तैसे करके हमारा अग्निहोत्र हवन बलिवैश्य जो लोग थोड़ा थोड़ा किए और उसमें पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य से लेके बाकी जितने सारे बाबा माबा काबा ढाबा थे थोड़ा बहुत प्रचार में लगे, जिसके कारण आज हम हिंदू सनातनी थोड़ा बहुत सुरक्षित हैं, मतलब अपने संस्कृति के साथ जड़ित हैं। लेकिन प्रैक्टिकल और सच बात तो यही है कि मल्टीनेशनल कंपनी और बड़े बड़े जितने सारे खाद्य पेय बनाने वाला कंपनी, बच्चों का चॉकलेट लेजेंस और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाला कंपनी और मेडिसिन कंपनी, ये लोग हम लोगों को बहुत लूटा है। उस समय अंग्रेज कांग्रेस लूटा और अभी ये लोग लूट रहे हैं। और उनका काउंटर करने के लिए ना 56 इंच, ना मोटा भाई, ना कोई और, किसी में दम नहीं है। और ये लोग सच में करना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हैं उसके पीछे बड़ा सारा बात है, लेकिन हम लोग भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मकसद यही था कि हम लोगों को ऐसे खाना खिलाया जाए, अर्थ एलिमेंट का खाना खिलाया जाए, आकाश तत्व का नहीं, अग्नि तत्व का नहीं, जल तत्व का नहीं, वायु तत्व का नहीं, कि हम लोग सब एक एक तामसिक व्यक्ति बन जाएं, जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्ति बन जाएं, और हमारा खाद्य का पैटर्न भी वही है। और इसीलिए सोचो, भारत हिंदू सनातन राष्ट्र पहले एरोप्लेन बनाया था और आज अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, कनाडा वाला हम लोगों के ऊपर एरोप्लेन बेच रहे हैं। जब तक हमें मूर्ख नहीं बनाएंगे, महामूर्ख नहीं बनाएंगे, गजमूर्ख नहीं बनाएंगे, थुथला बुद्धि वाला नहीं बनाएंगे, कुंभकर्ण नहीं बनाएंगे, तामसिक नहीं बनाएंगे, हमारे ही ज्ञान चुरा के लेके हमें, और ये भी विश्वास नहीं करते कि सब इंडिया का है, वो भी नहीं मानते। हमें सबको ऐसे भोजन दिलाया गया कि हम क्या खाएंगे, उनका देश, उनका राजनीति, उनका पॉलिटिक्स, उनका षड्यंत्र, उनका कूटनीति, उनका डिप्लोमेसी हमें उसी प्रकार खिलाएगा, उसी प्रकार चाय पिलाएगा, उसी प्रकार का हम लोग बाजारी सामान खाएंगे। और हम लोग कभी भी कोशिश करके प्राकृतिक, नेचुरल, नैसर्गिक, देसी बिहन तक को भी जीएम सीड बना दिया, हाइब्रिड सीड बना दिया, तो हम लोगों का हालत क्या होने वाला है सोच लो। आज बता रहा था ना, ग्रीन फॉडर फार्मिंग, क्या था वो? ग्रीन मतलब घर के अंदर छोटे छोटे गमले में, छोटे छोटे पॉट में, छोटे छोटे ट्रे में तुम छोटे सीड्स को दे के छोटे छोटे साग बना के उसको सलाद के साथ और बाकी सारे सब्जी के साथ, नाश्ता में भी, और ऐसे ही सूप जूस बना के भी लिया पिया जा सकता है। और इसमें अगर आप सही मेहनत करते हो तो साल का 40 लाख रुपया तक का रोजगार हो सकता है। लेकिन कितने लोग करते हैं, और जानते हुए यूट्यूब में से लेके बाकी सारे चीज़ में नॉलेज होने के बावजूद कितने लोग करते हैं?
और नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको उनका शिक्षा पद्धति में, उनके अभ्यास पद्धति में नहीं डाला गया। जब तक तुम शरीर के लिए भोजन कर रहे हो तब तक तुम जानवर हो, पशु। नहीं समझे बात? हाँ, तो गया गए हो ना, गया जी, बिहार में सत्तू खा के रिक्शा टानना है बस। दबा के सत्तू खाओ, रिक्शा टानो, लेबर बने रहो, कूली बने रहो, कबाड़ी बने रहो। फिर बार बार बोलो कि बिहार नालंदा का गुरुकुल का स्थान है, लेकिन सबसे मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख यहीं पर निकलते हैं जिनका 60 साल के बाद अकल होता है। बिहार विश्व को जीरो दिया, बिहार विश्व को योग निद्रा दिया, बिहार विश्व को सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला बिहार, वही आज सबसे बड़ा मूर्ख, महामूर्ख है। इसी बिहार से IAS वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा निकलने वाले, लेकिन यही नालंदा वाला बिहार आज गधानंद सृष्टि कर रहा है ना, खेसारी, हाँ पावर स्टार, हाँ, पॉप स्टार बना रहा है। क्या करें? तो क्या करें? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है सूक्ष्म भोजन, ब्रेन के लिए खाना। अभी तुम शरीर के लिए खा रहे हो। तो जब तक उत्तम भोजन नहीं होगा, भोजन शुद्धि नहीं होगा, सात्विक भोजन नहीं होगा, तब तक तुम 1000 मंत्र तंत्र जंतर कर लो, 1000 चांटिंग गलत, चांटिंग सही कर लो, अन्नमय कोश शुद्ध नहीं है, मनमय कोश शुद्ध नहीं होगा। अन्न मनमय नहीं हुआ तो प्राणमय नहीं होगा, प्राणमय नहीं होगा तो अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय कोश शुद्ध नहीं होगा, और विज्ञानमय शुद्ध नहीं हुआ तो आनंदमय कोश शुद्ध नहीं होगा। वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, वहाँ उस लेवल का, उस स्तर तक विकास ही नहीं होगा। तो तुमको अगर भुइयाँ चराने वाला बनना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जीवन में अगर कुछ परम और महत्वपूर्ण और महान लक्ष्य हासिल करना है तो फिर हमारे गुरुकुल में आगे चलना चाहिए। लेकिन ये 40,000 50,000 का सोच रखे हो, निचले लेवल का जीना चाहते हो और ऊपर लेवल पे हाथ बढ़ाते हो, तो इधर का भी नहीं होगे, उधर का भी नहीं होगे। इसलिए लोगों को बोलते हैं भागो जाओ, शादी उदी करो, बच्चा उच्चे पैदा करो, पैर में घुंघरू बांधो और नचाते रहो, कोल्लू का बेल जैसे बने रहो। लेकिन इस लाइन में आना है तो बड़ा सूक्ष्म विकास का आवश्यकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि आने वाला समय और तुम लोगों के लिए नहीं है। आने वाला समय या तो महापागल लोगों का होगा, ट्रम्पू चाचा जैसे, खुमने जैसे, AI और चैट GPT और जितने सारे और भी रोबोटिक, और वहाँ से जितने सारे पागल होके निकलेंगे, जैसे अभी पागल होके निकल रहे हैं 30 साल से जो लोग बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और गधा डेवलपमेंट और घोड़ा डेवलपमेंट करते करते जब AI आ गया, चैट GPT आ गया, डिप्सिक आ गया और उससे भी हायर टूल आ गया, इनको लात मार मार के भगा रहा है, जाओ भागो उधर जाओ पैसा वैसा लेके। तो वो लोग अभी बौखला रहे हैं, पगला रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और वापस आके कोई पान का दुकान खोल रहा है, कोई ठेला दे रहा है, कोई रेडी दे रहा है, और फिर कोई जाके खेती करने लग गया है। तो उस समय ना, ये जैसे अभी ये लोग खत्म हो गए, इतना सारा 30-40 साल का कंप्यूटर AI डेवलपमेंट सब आज खत्म, और अभी तुम ये कह रहा है कि हम जो पुराना वाला पार्ट था, जो चीज़ इंडिया में, तुम उस लाइन पे जाना चाहता है। कोई आवश्यकता नहीं रहेगा, सब एलिमिनेट होने वाले हैं। तो उस समय अगर किसी का रह जाएगा तो गुरुकुल का रह जाएगा, जो माइंड, ब्रेन एंड सोल के लेवल पे हायर डायमेंशन में काम करता रहेगा, अन्नमय, मनमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश में, क्योंकि AI, चैट GPT, डिप्सिक इन सब चीज़ को एक्टिवेट नहीं कर सकते। नॉलेज दे सकते हैं, थ्योरी दे सकते हैं, जैसे आज यूट्यूब इत्यादि में सब थ्योरी अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ नहीं अवेलेबल है। यानी मैं जब आज से 50-100 साल के आगे सोच रहा हूँ, तुम अभी पैर में घुंघरू और 40,000 में सोच रहे हो कि गवर्नमेंट दे देगा नौकरी। फैक्टर मैटर वो नहीं है। मनुष्य को AI और चैट GPT से भी हायर लेवल का ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। वो तुम्हें तभी राज करता है जब तुम्हारा कैपेसिटी उसके कैपेसिटी से नीचे में है, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी उससे ऊपर बढ़ाना ही पड़ेगा। और भगवान ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन को वो दिया है कि वो उससे ज़्यादा हो सकता है। जो ब्रेन ये बना सकता है AI, चैट GPT, डिप्सिक, तो उससे भी ज़्यादा ये ब्रेन होगा तभी तो बनाया होगा। ये जरूर कह रहे हैं कि धीरे धीरे इंसान को कबलित करेगा, लेकिन मनुष्य जब
उससे ज़्यादा मॉडिफाइड होगा, उससे ज़्यादा। लेकिन उसके लिए जो साधना चाहिए वो सामान्य पाठ पढ़ाई से नहीं होने वाला है, या जनरल जो बच्चे जन्म हुए हैं उनसे नहीं होने वाला है। अब यहाँ आवश्यकता है या तो साधना करो, तपस्या करो, और अपना फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, और तुम्हारे अंदर का ट्रोपोस्फियर, टाटास्फियर, आयनोस्फियर, तुम्हारे अंदर का अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष का अत्यंतिक विकास करो, ताकि तुम्हें कोई भी चीज़ इम्पैक्ट, इफेक्ट नहीं डाल सकता है, और तुम्हारे जीवन का वो सूक्ष्माति सूक्ष्म परम विकास हो जाए। और ये सब निर्भर तभी करता है जब तुम्हारे अंदर सही भोजन हो। अभी हम कुछ भी बोलेंगे तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो समझने का शक्ति ही नहीं। समझ रहे हैं। अभी तो भैया का दूध और आटे का सत्तू का, गेहूं का सत्तू, नहीं तो का वो मकई का सत्तू खाओ, रिक्शा टानो। जड़ बुद्धि संपन्न, थोथला, तामसिक व्यक्ति, ब्रेन का वो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, वो उस हायर लेवल का डायमेंशन के बारे में समझेगा क्या, सोचेगा क्या? उस लेवल पे जा ही नहीं सकता जब तक अपना अन्न शुद्धि नहीं होता है, जब तक अपना भोजन शुद्धि नहीं होता है। हमें ये अन्न इसलिए खिलाया जा रहा है जो नेट में अवेलेबल है, जो आज बाजार में अवेलेबल है, उसके लिए बड़ा साजिश है, पीछे से बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा प्रचंड षड्यंत्र है। जितने सारे कचड़ा तेल, पामोलिन तेल से लेके, इंजन ऑयल से लेके, केमिकल रिफाइन ऑयल से लेके, सनफ्लावर रिफाइन ऑयल, 4 टाइम रिफाइन ऑयल, ये इसलिए खाओ कि तुम जल्दी से जल्दी बीमार बनो और तुम्हारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, जितना कमाई सब पैसा तुम दे दो। और इसीलिए 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा कार्ड मिल गया है। स्वास्थ्य बीमा कार्ड इसीलिए नहीं मिला है कि तुमको स्वास्थ्य मिलेगा, तुमको इसलिए कार्ड मिला हुआ है कि तुम जल्दी से जल्दी बीमार पड़ो और हॉस्पिटल में आओ, और हम तुमको इंजेक्शन दें, और क्यों मरे, कैसे मरे पता नहीं चले, फिर किडनी उडनी, हार्ट उट, लिवर विवर निकाल लें एकदम, और तुम्हारा एकदम कल्याण हो जाए। लेकिन ये समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे समझ से परे है। तुम कैसे समझोगे राजनीतिक आदमी को, कूटनीतिक आदमी को, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को? तुमको तो अपना पेट भरना है, पेट पालना है, कोलू का बेल बनना है। 40,000 रुपया घुंघरू बांधेंगे पैर में और तुमको नचाएगा। तुम हायर लेवल का सोच समझ सकते ही नहीं हो। थोड़ा बहुत कोई रील वायरल हो गया, कोई राजीव दीक्षित फिर से निकल के बोल दिया, कोई और ठिठी फिठी कोई वैष्णव कुछ बोल दिया, उनका बात सुन लिया, लेकिन तुम्हारे अंतःप्रज्ञा नहीं है कि तुम वहाँ पर रियली क्रांति कर सको। और ये नहीं समझ सकते हो कि हमें बाहर नहीं करना है, अंदर ही करना है। और अपना गुरुकुल खोल के उस प्रकार का खाद्य अन्न, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, खाद्यान्न, उसको ठीक कर दोगे तो तुम्हें कोई मल्टीनेशनल, कोई बड़ा वाला पार्टी, तुम्हारा बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तुम्हारे एक बाल भी बंका नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेटली तुम उनसे बहुत हायर डायमेंशन में रहोगे। और जो आदमी हायर डायमेंशन रहता है, देखो हमेशा धरती में एक नियम है, चालाक, चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी आदमी मूर्खों को, महामूर्खों को, गजमूर्खों को, मूर्खाधिराज को, गंडमूर्खों को राजनीति करते हैं। पैसे वाले कभी शासन नहीं करते। पैसे वाले पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे वाले को मान सम्मान मिल सकता है, कलयुग है। लेकिन खेल तो वही है कि जो चालाक है, चतुर है, मूर्खों को और मूर्ख बनाता है। अब निर्भर तुम्हारे ऊपर करता है कि तुमको जिंदगी भर मूर्ख बने रहना है, लेबर बने रहना है, गुलाम बने रहना है, 40,000 में घुंघरू बांध के नाचना है, या फिर तुम 40 करोड़ का बात करोगे। लेकिन तुम समझ ही और सोच ही नहीं सकते, क्या 40 करोड़, पगला गए का, कुछ सुखा सूंघ लिए हो बोलोगे। वो ब्रेन ही नहीं है ना, वो विकास ही नहीं है। तुमको 100 पुशअप मारो, नहीं मार सकते। 100 बार उठो बैठो, नहीं मार सकते। तुम करोगे क्या? 10 किलोमीटर दौड़ो, नहीं दौड़ सकते। तुम ऑलरेडी जेनजी और अल्फा बॉयलर मुर्गी, जर्सी गाय बन चुके हो, और तुमको कन्वर्ट करना कोई सरल बात, सहज बात नहीं है। और इन सब के पीछे क्या चाहिए? भोजन, राइट डाइट। और हम सब करते हैं, लेकिन डाइट उत्पन्न करने का कोशिश नहीं लगते, उसके प्रति जितना लगना चाहिए वो लगते। हम बोलते हैं पैसा है, बाजार में जो मिलता है खा जाओ, जानवर बने रहो, जानवर बने रहो। जानवर बनने के लिए जानवर का भोजन चाहिए। जब तक तुमको फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जानवर का भोजन देता रहेगा, तब तक तुम जानवर बने रहोगे। इसीलिए तो 56 इंच के पास पीछे ट्रम्प लग गया कि हमको एग्रीकल्चर दे दो, दूध बेच देंगे, तुमको जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं दे देंगे, कम दाम में मकई दे देंगे। 56 इंच बोला नहीं लेंगे।
लेकिन ये दिखावा है, आने वाला समय में आएगा, बाप बोल के आएगा। और हो सकता है आ भी चुका हो, कोई साइन हो चुका है अंदर अंदर। कोई नहीं रोक सकता इनको। इनको केवल वही रोक सकते हैं जो स्वावलंबी हो, अपना अन्न भोजन अपना खुद उगाने वाला हो। और फिर भी वो लोग इन्फेक्ट करेंगे। उनका जेनेटिक मॉडिफाइड सीड तुम्हारा देसी बिहन को भी बर्बाद करेगा। तो उस समय अगर तुम्हारे पास कुछ होगा तो तुम्हारा तंत्र मंत्र यंत्र, तो उसके सिवा और कोई नहीं है। अगर तुम जानते हो हाउ टू एक्टिवेट द एनर्जी एंड एनवायरमेंट, तो फिर बच सकते हो। तो ये सोच लो, आने वाला समय बहुत बड़ा चैलेंज का समय है। आने वाला समय बहुत बड़ा सर्वविनाश का समय है। और उस सर्वविनाश के समय में तुम्हें खड़ा होना है, तो अभी से तुमको उस प्रकार का मजबूती चाहिए। आने वाला समय में 64 प्रकार का जो क्या बोलते हैं वायरस आने वाले हैं। जैसे कोरोना तो एक आया है और बाकी अबोला फबोला 2-4 ठो गए हैं, तो कम से कम अभी और 50 वायरस आने वाले हैं। और तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी होगा, इम्यूनी पावर, तभी तुम उस आगे को सत्ययुग के लिए क्रॉस कर सकते हो। नहीं तो यहीं मर के ठस जाओगे। और ज़्यादा नहीं, 8 साल और 16 साल का अंदर टाइमिंग है। उसके आगे पार होके जा पाएंगे नहीं पाएंगे गारंटी नहीं है। तो उस हिसाब में हमको जो भोजन चाहिए, जो अन्न चाहिए, और जो हमारा इम्यूनी पावर बूस्टिंग चाहिए, जो ईमानदारी के साथ हमको रेगुलर फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज और राइट फूड एंड डाइट करना है। अगर नहीं करते हैं, पकड़ लो, हम तुमको बोल भी दिया कि 100 पुशअप 100 बैठक, तो उसके लिए जो ओरिजिनल खुराक है वो कहाँ से पाओगे? सत्तू का आटा, लिट्टी खा के, बाटी खा के, गाय का भूसा खा के, बाजार का खरीदा हुआ यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिप 20 DT गैमेक्सिन थीमेट का दिया हुआ जहर खा के, फिर क्या चाहिए? इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपना शुद्ध अन्न। और उसके लिए जितना एम्फासिस देना चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए, क्या हम लोग दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। फिर तुम अपने बच्चों को लाख पढ़ाओ, लाख बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ा दो, लाख बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा दो, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। और फिर तुम भी कुछ कर दो, लेकिन तुम्हारा अगला पीढ़ी कुछ नहीं, कोई किस काम का रहेगा? तो तुमको क्या बनना है फिर? वहीं से सोच लो बढ़िया से। जीवन का निर्णय के लिए उतरे हो तो ठीक से निर्णय करो, ताकि उस निर्णय को करने के बाद पछतावा नहीं रहे। नुकसान है तो मेरा है, फायदा है तो मेरा है। बर्बाद हो गया तो हम बर्बाद हो गए, आबाद हो गए तो हम आबाद हो गए। और इसके लिए हम किसी को दोष नहीं देंगे कि आपके लिए ऐसा हो गया जिंदगी। उस समय भारत का स्वाधीनता का संग्राम के लिए लोग कूदते थे, दौड़ते थे, झांस देते थे, अपना जिंदगी का बलिदान देते थे। आज हम देने के लिए तैयार नहीं है। विवेकानंद बहुत अच्छा, लेकिन पड़ोसी का बच्चा बने। गुरुकुल बहुत अच्छा, लेकिन हमारा बच्चा नहीं पढ़े। हमारा बच्चा तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग बने, ATM मशीन बने। बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मॉलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डबलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड जाए, लेकिन अभी बाकी सही रही सही कसे तो ट्रंप चाचा पूरा कर दिया, पैर में बेड़ी लगा के बेइज्जत करके भगाया। तब पर भी तुम इतना निर्लज हो कि समझ नहीं पा रहे हो। और हमारे ही देश में हम लोग रिसर्च सेंटर खोलें, उत्पादक बने, प्रोडक्टिविटी बने, हम भी चाइना का बाप बन के प्रोडक्शन करें, उसके लिए हमारा अभी तक अकल नहीं जा रहा है। तो क्या कर सकते हो? फिर किस बात का गुरुकुल? नहीं, सही है। फिर किस बात का देश? तुम तो बोल रहे हो कि हमको तो नौकरी चाहिए, और हम बोले कि देख, नौकरी का कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन दिमाग से ये हटा देगा कि नौकरी प्राइवेटाइज नौकरी इसको करके क्या करना है, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी उसको करके क्या करना है, और हर एक सेक्टर ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो सकता है। आयरन सेक्टर, रेलवे सेक्टर, ऑयल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन से एवरी सेक्टर 56 इंच सबको प्राइवेटाइज कर चुका है, कुछ बाकी नहीं है। तुमको बोलेंगे सरकारी नौकरी करोगे, लेकिन तुम कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेट में ही नौकरी करोगे, 20,000, 25,000, 50,000 तनख्वाह में ही करोगे। और प्राइवेट कंपनी में किया, मल्टीनेशनल में किया, तो तुमको नचोड़ के तुम्हारे अंदर से खाली खोखला रहेगा और सब ऊर्जा चूस लेंगे। जो आज 20-30 साल से जितने लोग बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास गए, उनको निचोड़ लिया गया। अभी कुछ नहीं है गुटली में। आम के अंदर गुटली से सब सूखा हो गया, पचक, एनर्जी खत्म, कोई काम का नहीं है। अभी खाली रोग बीमारी में मरने का इंतजार में है। 12-12, 14-14 घंटा कंप्यूटर स्क्रीन में बैठते बैठते आँख खराब, कम स्पाइन खराब, मेरुदंड मुड़ गया है और कुछ करने का लायक में नहीं है। तो तुम्हारे हाथ में है, भविष्य तुम्हारा है, देश का भविष्य तुम्हारा है। अगर कुछ करना चाहते हो, बहुत अकल से सोचो, और वहाँ से जाके फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से जाके फिर वहाँ जाएंगे। फिर सुने हो ना, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, धोबी का गधा, घर का ना घाट का,
हाँ, दुश्मन अनाज। दुश्मन अनाज का। तो गधा बनना है कि घोड़ा बनना है, ये सोच लो और निर्णय जीवन में बढ़िया से कर लो। ये जब तक जिंदगी का तुम्हारा लक्ष्य बहुत सही से निर्णित नहीं होता है, कॉन्क्रीट नहीं होता है, तब तक फिर जिंदगी में विकास नहीं हो सकता है। उस दिन पूरा 1 घंटे का क्लास लिया, क्या समझ में आया? हम सब ठीक हैं, लेकिन हम खुद अपने जीवन का निर्णय को नहीं कर एकाग्र नहीं कर पाते, फाइनल नहीं कर पाते, पिन पॉइंटेड नहीं कर पाते। हम खुद द्वंद्व में पड़े रहते हैं। तो भगवान भी द्वंद्व में रहता है कि देंगे क्या इसको, इधर दें कि उधर दें, ये दें कि वो दें, हम ये करें कि वो करें। हमको सामान्य आदमी जैसे पढ़ लिख के एटीएम मशीन बनना है, या फिर गुरुकुलीय पद्धति में हम जिंदगी में कुछ महानतम परम लक्ष्य का प्राप्ति कर पाए। क्योंकि ये द्वंद्व से जब तक बाहर नहीं जा सकते हो तब तक नहीं बनोगे। क्योंकि गुरुकुल का लक्ष्य यही है कि आदमी को मैन से सुपर ह्यूमन बनाना है, मैन से सुपर ह्यूमन बींग बनाना है। आम आदमी के जेनजी अल्फा बच्चों का जो ताकत है उससे 1000 गुना तुम्हारा ताकत होना चाहिए। जो चीज़ कभी गुरु नानक देव बताए थे ना, 1 को 1000 से लड़ाऊं, समझ में आ रहा है? तो वो लेवल कैसे बनेगा, कैसे सोचे थे वो? मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग सोचे थे ना, जो चीज़ विवेकानंद सोचे थे, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, 200 आदमी दे दो हम भारत को पलटा देंगे। तो वो कैसे होगा? स्कूल कॉलेज से निकले आओ बच्चे से होगा क्या? कंप्यूटर सीखने वाले बच्चों से होगा क्या? घुंघरू बात के पाजे घुंघरू बा जे मेरा नाचे वाले से होगा क्या? खाई के पान बना रसगुल्ला से होगा क्या? फिल्मी से होगा क्या? नहीं होगा। प्रैक्टिकल अपने जीवन में साधना और प्रचंड प्रचेष्टा, पूरा ईमानदारी के साथ, बेईमानी के साथ नहीं, आरामबाजी के साथ नहीं, हरामबाजी के साथ नहीं, ठगी के साथ नहीं। समझ में आ रहा है? फिर से तुम्हें 1 रात का टाइम देता हूँ, सोच लो बढ़िया से, ठीक है? जीवन का निर्णय बहुत सही से करो। संसार में रहना है और जैसे सब कोई जी रहे हैं वैसे जीना है, या कोई नोबल व्यक्ति बनना है, कोई महानतम काम करना है, और आने वाला समय में देश के लिए जो आवश्यकता है उसके लिए तैयारी करना है। मरेंगे तो मैक्सिमम 100%, आचार्य संजय का वाणी है, झूठला नहीं सकते, मरेंगे पक्का, उसमें कोई नहीं रोक सकता। तुम सिंपल सा बात तुम देख लो, वो जो कहानी सुने हो ना, मेरे को मारा मारा मेरा बेटा को मार के देख, फिर हम देख लेंगे। फिर बेटा को 1 थप्पड़ लगा दिया, फिर बोला मैं मेरा बेटा को मारा मारा मेरा बेटी को मार के देख, फिर देख लेंगे। फिर बेटी को मार दिया 1 थप्पड़, फिर बोला बेटी को मारा मारा मेरा बीवी को मार के देख, हम देख लेंगे। सबको मार दिया थप्पड़, फिर बोला मार दिया ना, अब जा। तो लोग पूछे यार तुम तो अकेले मार खाया था, सबको क्यों मार खिलाया? बोला सबको मार इसलिए खिलाया कि अगर नहीं खिलाते तो ये लोग बोलते ना देखा तुमको मार मिला। तो अभी सबको मिला है तो सब चुप। तो खुमनई ताऊ का भी ऐसा ही हालत है। खुमनई को पहला अटैक हो गया है ऑलरेडी, उसके ऊपर बम डाल दिया है उसका एटॉमिक सिस्टम पे। दूसरा अटैक कल हुआ, 10 शहर में मारे, लेकिन खुमनई ताऊ चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? मारा मारा वहाँ मारा ना, अभी 10 शहर के मार पे देख, तो वहाँ भी हमारे टम्पू ठोक दिया। और बाहर से बोलते हैं नहीं नहीं, सब हमारे अंदर का रॉकेट टेस्ट कर रहे थे, हमको कोई नहीं मारा है। और 10 इजराइल बोल रहे हैं हम नहीं मारे, हम नहीं मरे, दुम करके ठोक रहा है। अभी देख रहे हैं ना, उसका ओरिजिनलिटी अभी पता चल रहा है। तो तुम भी क्या बनना है अभी तुम देख लो जिंदगी कैसे।